प्रातः क्लास चल रहा था 12 जनवरी सन 1969। चौथी पेज की आदि में बात चल रही थी कि बाप कब आते हैं, उनकी तिथि तारीख महीना दिन नक्षत्र मिनट सेकंड घंटा कुछ भी नहीं बताया जा सकता। कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ भी पता नहीं। उनका अवतरण भी अलौकिक है और वो बेहद की रात में आते हैं। और रातें जो होती हैं वो हद की होती हैं, जिनमें सब मनुष्य आत्माएं आती है। लेकिन बाप का आना बेहद की अज्ञान रात्रि में होता है। ऐसी अज्ञान की रात्रि जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो अज्ञान में होते ही हैं, लेकिन जो भगवान बाप के बच्चे अपने को कहलाते हैं, चाहे बेसिक में चलते हैं चाहे एडवांस में चलते हैं, वो भी घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं। और ऐसे करते करते एक ऐसा समय आता है जो उन बच्चों समेत सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है। सब बाप से दूर हो जाते हैं। कोई निश्चय बुद्धि जीवित नहीं बैठता। बाप तो रहता है, लेकिन उसे पहचानने वाले बच्चे भूल जाते हैं। तो कहेंगे अज्ञान की रात्रि, ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि को भक्ति मार्ग में कहा जाता है महाशिवरात्रि। महान माने बड़े थे बड़ी। इतनी बड़ी अज्ञान की अंधकार की रात्रि और कब होती नहीं 5000 वर्ष में। जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार के गर्त में समा जाती है, तो वो बाप आते ही है बेहद की रात के समय। इसलिए पूरे वर्ष में माघ मास की रात्रि घोर अज्ञान की रात्रि गाई जाती है। वर्ष का अंतिम मास होता है। बाकी जो भी अवतरण आदि होते हैं उनका तो पता पड़ जाता है। कि बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि कब आए। महर्षि दयानंद कब आए। जीसस में क्राइस्ट कब आया, अथवा नरेंद्र में विवेकानंद कब आया। आचार्य रजनीश प्रोफेसर में कब आया, उन सब का पता पड़ जाता है।
आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो भी छोटा चोला लेती है, फिर वो चोला आस्ते आस्ते बड़ा होता है। तो ये सभी बातें बाप सुनाते हैं। इन बातों की बुद्धि में चिंतन चलता है, विचार सागर मंथन होता है। कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं, परंतु एक क्या चेहरा मोरा, एक की करनी, एक की कथनी न मिले दूसरे से। एक्टर 500 करोड़ हैं, तो ये इतना बड़ा मांडवा, इतना बड़ा रंगमंच, जैसे कि एक बेहद का हाल है। वो छोटे मोटे नाटक खेलते हैं, वो तो छोटे छोटे हाल है, और ये है 500 करोड़ एक्टर्स का बड़े से बड़ा हाल, बेहद का हाल है। इस बेहद के हाल में बेहद का बाप आकर के बेहद के नाटक का राज समझाते हैं। अभी तुम बेहद के बाप द्वारा बेहद की नॉलेज को जान गए हो। किसके द्वारा? माँ के द्वारा नहीं, कि ब्रह्मा के द्वारा जान गए हो, नहीं। किसके द्वारा जान गए? बेहद के बाप के द्वारा। खुद बाप आकर के मीडिया बन गया। द्वारा माने मीडिया। तो बाप भी यही पूछते हैं कि बाप को और बाप की रचना को जानते हो? कौन है बाप और कौन है बाप की रचना? तुम्हारे सिवाय और तो कोई बता न सके। बताओ। वो ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तुमको पता नहीं है रचयिता कौन है इस सृष्टि का, और पहला पत्ता कौन है? तो बाप पहले बताते और बच्चे के बाद पहले बताते, लेकिन अभी तो पता है। नर से नारायण बनने वाला वो स्वयं ही सृष्टि का बाप है, और जो नर से प्रिंस बनता है वो है सृष्टि की पहली रचना। तो तुम इन बातों को सुनाई सकते हो। तुम्हारे में भी कोई तो भूल जाते हैं। क्योंकि ठीक से मनन चिंतन मंथन नहीं करते, विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि दुनियादारी में लगी रहती है। अब पार्ट तो सभी का अपना अपना है, एक जैसा पार्ट तो हो ही नहीं सकता। सारा मदार याद पर है। जितना जितना गहरी याद में रहेंगे तो विचार सागर मंथन भी चलता रहेगा। विचार सागर मंथन के आधार पर याद आती है, या याद के आधार पर विचार सागर मंथन होता है? जितना जितना गहरी याद में रहेंगे, आत्म की स्थिति में टिकेंगे,
आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को प्रैक्टिकल में याद करेंगे उतना बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। आत्मा है ही मन बुद्धि स्वरूप सूक्ष्म। सूक्ष्म स्टेज में टिकने से विचार सागर मंथन और भी जास्ती चलेगा। ये संकल्प का बीज है बाप की याद। बीज छोटा होता है और झाड़ बड़ा हो जाए। बीज डालेंगे तो झाड़ स्वतः ही निकलेगा। बीज ही नहीं डालेंगे तो झाड़ रूपी विस्तार विचार सागर मंथन कहां से होगा। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, तब तो मर्तबे का फर्क पड़ जाता है। कोई बैरिस्टर 300-400 कमाते हैं, कोई बैरिस्टर तो इतना कमाते हैं जो फिर भी काउंसिल का मेंबर बन जाते हैं। तो देखो पढ़ाई से कितनी बड़ी उन्नति को पाते। ये तो अविनाशी नॉलेज है। वो वकालत आदि की नॉलेज तो विनाशी है एक जन्म के लिए, और ये तो जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्त होती है। इसमें आत्मा पढ़ाई पड़ती है। आत्मा अविनाशी तो आत्मा की नॉलेज भी अविनाशी हो जाती है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और देह का कनेक्शन एक जन्म से है। तो ये एक की पढ़ाई है, परंतु मर्तबे का फर्क देखो कितना हो जाता है। रात दिन का फर्क है। रात में होता है रावण का राज्य और दिन में होता है राम का राज्य। पढ़ाई में भी बहुत फर्क हो जाता है। आजकल देखो तो पढ़ाई पढ़ करके मेहतर भी एमपी और एमएलए बन जाते हैं। तो देखो आत्मा की पढ़ाई पर भी इतना भारी मदार है। कितना, क्या इशारा दिया? यहाँ जो मेहतर हैं जिनके लिए बोला है, क्या करते हैं? अरे मेहतर का क्या धंधा होता है? कचरा साफ करना, भांड उठाना, नालियां साफ करना, ये उनका धंधा होता है। ऐसे मेहतर भी क्या बन जाएंगे? ये तो एक जन्म के एमपी एमएलए है। एक जन्म में भी थोड़े समय के लिए राजाई पद मिलता है, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए राजाई महाराजाई प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ती तो यहाँ आत्मा ही है। ये आत्मा की पढ़ाई है। वो एमएलए एमपी देह की पढ़ाई से बनते हैं। मनुष्य समझते हैं कि हमने पढ़ाई पढ़ी। बाप समझाते हैं आत्मा ने पढ़ाई पढ़ी। आत्मा पढ़ाई पढ़ती है। अब आत्मा ही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को दुनिया का कोई मनुष्य मात्र रियलाइज नहीं कर सकता कि रियलिटी में आत्मा क्या है। ये बाप तुमको आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम्हारा कौन सा कोर्स चल रहा है? तुम्हारा रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है।
क्या नाम है इस रियलाइजेशन कोर्स का? हु एम आई? मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं? और फिर विशेष पार्ट के साथ साथ 84 जन्मों में कौन कौन से सामान्य रूप से पार्ट बजाए हैं? ये तुम अभी रियलाइज करते हो नंबर वार। तो ये तुम्हारा आत्मा का काम है। बाप आत्मा का भी और अपना भी रियलाइजेशन कराते हैं। कि मैं क्या हूं, मैं जो हूं और जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उसको कोई बिरले बच्चे जानते हैं। बाप तो बच्चों को कितना समझाते हैं, हूबहू कल्प मिसल समझाते रहते हैं। बताते हैं कैसे हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। सारा तौर तरीका बता देते हैं। जैसे बीज गणित होता है, फिक्रे बता दिए जाते हैं। फिक्रा एक और हल अनेक प्रकार के निकल आते हैं। ऐसे ही बाप नट सेल में 84 का हिसाब बता देते हैं। कितना पार्ट है आत्मा में। तो बाप आकर के होलसेल बताते हैं। बाप एक एक आत्मा का रिटेल बतावे, ये संभव है? ये तो मुश्किल बात है। रिटेल का पार्ट बजावे तो फिर इतने जन्म भी चाहिए। बाप अपना और सृष्टि के आदि मध्य का नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज एक ही बाप जानते हैं। तो देखो, एक सुप्रीम आत्मा का कितना ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। उनको सुप्रीम आत्मा क्यों कहा जाता है? आत्मा है? परम आत्मा है ना। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा नहीं है। आत्माओं के बीच में उनकी सुप्रीमेसी है। जैसे कहते हैं सुपरफास्ट ट्रेन, ऐसे ही जो भी आत्माएं पार्टधारी है उनके बीच में वो सुपरफास्ट पार्ट बजाने वाले हैं। आत्माओं के बीच में उनकी कंट्रास्ट की जा सकती है। मनुष्यों के बीच में कंट्रास्ट नहीं है। अगर मनुष्यों के बीच में कंट्रास्ट किया जाए तो सुप्रीम मनुष्य कौन है? अरे प्रजापिता ना। मनुष्यों का बाप प्रजापिता और आत्माओं का बाप परमपिता। मनुष्य सभी जो पार्ट बजाते बजाते नीचे उतरते उतरते
एकदम नीच बन जाते हैं। मैं तो नीच नहीं बनता, मैं नीच भी नहीं बनता और मैं ऊंच भी नहीं बनता। हाँ, नीच बनने वाले मनुष्यों को ऊंच बनाने वाला एक बाप है। कौन सा? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? आत्माओं का बाप नीचते नीच पाठधारियों को भी ऊंचते ऊंच बनाने वाला है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। बाप जो बीज रूप है वो ही बैठ समझाते हैं। किसका बीज रूप है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, वो ही बीज रूप बैठ समझाते हैं। समझाने का काम किसका? टीचर का। बाप बेहद का टीचर है, बच्चों को भी बेहद का टीचर बनाते हैं। बेहद का न बनने के कारण मर्तबे में इतना फर्क पड़ जाता है। पास और नापास होने से कितना फर्क पड़ जाता है। विचार करो, कितने मनुष्य हैं मनुष्य सृष्टि पर, उन सभी को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। कम पढ़ाई पढ़ने का और जास्ती पढ़ाई पढ़ने का। आगे चल के तो बहुत इस नॉलेज को सुनेंगे, अभी तो बहुत थोड़े सुन रहे हैं। बाप को जान गए तो फिर बाप के द्वारा सभी कुछ जान जाएंगे। जैसे तुम जान गए हो तो दूसरे भी जानेंगे। अभी सभी की बुद्धि पर ताला लगा हुआ है, तो बेचारे बुद्धिहीन बन गए हैं। फिर बाप द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। कब? कब से? 76 से बुद्धिमान बनते हैं। अगर बुद्धिमान बनते हैं तो दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? फिर क्या हो रहा है? मैंने बाप को पहचान लिया है? पहचान लिया। तो जो बुद्धिहीन बन गए हैं जब बुद्धिमान बनते हैं तो फिर बाप द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। अभी किसके द्वारा नीचे ऊपर हो रहे हैं? एक बाप के द्वारा सब बुद्धिमान बनते हैं और रावण उनको क्या बनाता है? बुद्धिहीन बनाता है। तो बुद्धिहीन बनाने वाले कितने हैं? उनके चंबे में आने के कारण बुद्धिहीन बन रहे हैं। जो पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, क्या गड़बड़ हो जाता है? हैं? क्या गड़बड़ हो जाता है? अरे क्यों हो जाता है? अरे बाप तो मिल गया ना,
विचार मन से छूट जाते हैं। हाँ, दिल की बात है दिलावर से करने के बजाय और दिलावर बनाए लेते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है, वो बात ऐसे है, वो वैसे है, तुम नहीं जानते, हमने जाना है। अच्छा हाँ ठीक है, बात तुम्हारी सही है, बाबा को नहीं बताना। बुद्धिहीन बन गए हैं, फिर बाप द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। क्या है कि लास्ट में जाकर के फिर बाप के द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। कौन सा टाइम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जो बाप की ही बात सुनेंगे और कोई की बात कान पर नहीं धरेंगे, बाप को ही दिल की बातें सुनावेंगे और कोई को गुरु घंटाल नहीं बनावेंगे। बाप कहते हैं बच्चे जीते रहो। क्या जीते रहो? कोई मार डालने आया है क्या? है? अनिश्चय क्यों होता है? अरे ये गुरु घंटाल अनिश्चय में ला देते हैं। गुरु है ना, ये माया रूपी गुरु है, माया रावण की। तो बाप कहते हैं जीते रहो बच्चे, कहीं माया तुमको मार न डाले। माया किस रूप में आती है? अरे कोई स्त्री के रूप में आती है या कोई पुरुष रूप में आती है, या तो कोई स्त्री चोला गुरु बन के बैठ जाता है, या तो कोई पुरुष चोला गुरु बन के बैठ जाता है। तो ऐसा ना हो कहीं माया रूपी रावण मार डाले। फिर भी बताते हैं कि माया तुमको मार नहीं डालती है, क्या कर देती है? नहीं, अपवित्र बना देती है। जो अपवित्र हैं उनको ही बाप आकर के पवित्र बनाते हैं। उनको फिर माया बिल्कुल ही अपवित्र बना देती है। अरे 63 जन्मों में अपवित्र बने, फिर उनको ही बाप आकर पवित्र बनाते हैं और उनको ही फिर माया कब बिल्कुल ही अपवित्र बनाई देती है। कब? अरे बिल्कुल अपवित्र कब बनाई देती है? हाँ, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, उसमें माया फिर बिल्कुल अपवित्र बनाई देती है, बिल्कुल हाफ कर देती है। आधा को तो माया जरूर खा लेती है। कौन से आधे? 500 करोड़ में से आधे, या बाप को पहचानने वालों में से आधे? बाप ने कहा है कि माया भी समर्थ है। क्या भी क्यों लगाया? जैसे बाप समर्थ है वैसे माया भी समर्थ है। तुम बच्चे फील करते हो माया कोई कम सर्वशक्तिवान नहीं है। वास्तव में माया सर्वशक्तिवान नहीं है। क्या? माया को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। हाँ, कहेंगे कि माया बड़ी प्रबल है,
माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर बने माया का पार पाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे ये भी फील करते हैं कि माया बहुत दुख देती है। क्या? अरे दुख रावण देता है या माया देती है? माया रावण दोनों एक ही तो हैं। माया रावण दोनों मिलकर के काम करते हैं कि अलग अलग होके काम करते हैं? माया माने कौन और रावण माने कौन? रावण माने 5 सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पुरुष मुख हो गए। और माया माने स्त्री मुख। कौन कौन? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्व रूपी माया प्रकृति, जिससे ये चोला तैयार होता है। कहीं स्त्री चोला देखने में आता है, कहीं पुरुष चोला देखने में आता है। उन चोलों में ये काम क्रोध अहंकार लोभ मोह से भरी हुई आत्मा बैठी हुई है, जो दुख देने का काम करती है, अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो बाप तुमको सुख देते हैं और माया तुमको अनिश्चय बुद्धि बना करके दुख देती है। तो सुख और दुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 99% पावन बन जाते हैं। क्या कहा? 100% पावन तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? बताओ। 100% तो एक ही बाप है जो सदैव पावन ही है। माया तो बहुतों को गिराती है। ये तुम बच्चों को मालूम नहीं है क्या कि माया थोड़ों को नहीं गिराती है, बहुतों को गिराती है। बाप दादा को तो मालूम है। कितनी मेहनत लगती है, तो फिर संभालने में कितना टाइम लगता है। पावन बनने में गाया जाता है सेकंड में निश्चय बुद्धि। तो देखो सेकंड में ही फिर माया क्या से क्या बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। क्या? 2-4 सेकंड गफलत में आ जाए तो चलेगा नहीं है? पता नहीं माया कब गफलत में ला दे। खबरदार रहो। बच्चों को अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी। अच्छा, ओम शांति। महाकाल बोला लेकिन शब्द आया संहारिणी, इसलिए इन्होंने कंफ्यूज थोड़ा है। संहारिणी तो लेडीज होता है। तो महाकाल क्या करता है? काल क्या करता है?
जो साधारण काल आता है वो क्या करता है? सब कुछ खलास कर देता है। फिर महाकाल क्या करता होगा? और बार बार काल आने की, बार बार संहार करने की बात ही खत्म। एक ही बार में सारा स्वाहा हो गया महाकाल। मेरा सवाल तो बाबा अधूरा रह गया है। जवाब तो अधूरा रह गया। आपने पूछा ही कहाँ पूरा? हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। नहीं, जो बाबा ने बोला है वो जो अलग अलग गोष्ठी होता है ना, अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हो जाता है मनुष्य आत्माओं का, वो ऊपर से जैसे जैसे दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं वैसे वैसे क्लासिफिकेशन होता जाता है। मतलब इतना जल्दी कहाँ? 2500 वर्ष हुए ना। 2500 वर्ष में इतना क्लासिफिकेशन हुआ, जल्दी कहाँ हुआ? आधा कल्प हो गया पूरा। इतना जल्दी तो शिव बाबा आके करता है। इतना छोटा सा संगम युग इतने बड़े क्लासिफिकेशन को सबको खलास करके एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता स्थापन कर देता है। इतनी जल्दी तो शिव बाबा करता है। धर्म पिताएं तो बिखराव करने के लिए आते हैं, उस बिखराव करने में भी उनको इतना लंबा टाइम लग जाता है। शालू को नींद आ रही है। माता जी पूछ रहे हैं बाबा, हाँ। तक होगा क्या? वो जो संहार जल्दी है? बहुत दुखी हो का? माता बहुत दुखी हो रही है। शिव बाबा जल्दी से भाग जाए। अच्छा बाबा, शिव जी का जो शिव और पार्वती के आधा आधा अंग दिखाया है, इसका मतलब अरे माँ भी है, बाप भी है। वो शिव दोनों पार्ट नहीं बजाता है। शिव माता का पार्ट बजाता है कि नहीं? तो माता भी है, वो राइटियस है। राइटियस अंग माता है। फिर पिता भी है। बाबा, परम धाम से जब आत्मा उतरती है तो पहले प्रवेश होते हैं। हमेशा प्रवेश नहीं होती है। कोई ने जन्म भी लेता है ना, है? गर्भ में जन्म भी लेता है ना। हाँ, सतयुग त्रेता में तो गर्भ से जन्म लेती है, क्योंकि यहाँ गर्भ पिंड जो है मूत्र से पैदा नहीं होता, श्रेष्ठाचार की पैदाइश होती है, इसलिए उसमें प्रवेश करती है। द्वापर युग से परंपरा बदल जाती है। ऊपर से आने वाली आत्मा भी जन्म लेती है। हाँ, ऊपर से आने वाली आत्मा पिंड में प्रवेश कर, वो क्या नाम, किसी में प्रवेश करती है, मनुष्य शरीर में, जीते जागते में। हाँ, तो वो पिंड में प्रवेश नहीं होती। नहीं, सब आत्मा ऐसा है। जितनी भी उतरेंगी कोई न कोई देवी देवता धर्म की आत्मा में प्रवेश करेंगी। 33 करोड़ देवताएं हैं, कोई में भी प्रवेश करेगी। मैंने पहले जब उतरते आत्मा तो सजा नहीं खातेगा। पहले जन्म में तो सतो प्रधान आत्मा आई है ना। हाँ, पहले जन्म में सतो प्रधान आत्मा क्यों सजा खाएगी? गर्भ में त्राहि त्राहि क्यों करेगी? मुझे निकालो जल्दी से। बाबा, जीव हत्या पाप है। हम जब खाना बनाते हैं, चलते फिरते हैं, कितना चीटिया मर जाते हैं हमारा जरा, तो हमको पाप लगते हैं। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें भगवान की दृष्टि में मनुष्य महान है या दूसरे प्राणी महान है? क्यों? क्या कारण? आत्मा तो सब में है, तो भगवान को तो सबको एक जैसा देखना चाहिए। चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इनके दुख दर्द नहीं होता है, तो भगवान इनके दुख दर्द को नहीं देखता। मनुष्यों को ही दुख दर्द को क्यों देखता है?
मनुष्य भगवान को याद करते हैं, हैं? भगवान को याद करते हैं। नहीं, मननशीलता है। हाँ, मनुष्य में मन होता है, मन बुद्धि होती है, सोच विचार कर सकता है, मनुष्य ज्ञान का लेन देन कर सकता है, याद कर सकता है भगवान के बताए हुए रूप को। जानवर तो मनुष्यों के वाइब्रेशन के आधार पर चेंज हो जाते हैं। जैसे जंगल में पशु रहते हैं, शहर और गांव में भी पशु रहते हैं, ज्यादा बीमार कौन पड़ते हैं? क्यों? पोल्यूशन है? पोल्यूशन ज्यादा है, वाइब्रेशन का। हाँ, मनुष्यों के संग का जो पॉल्यूशन है, वाइब्रेशन, वो जानवरों को ज्यादा लग रहा है शहरों में, गांव में। जंगल में मनुष्य होते नहीं उतने, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य ज्यादा विकारी भी बनता है, विकारों का ज्यादा पोल्यूशन जानवरों को लग रहा है, उनमें भी विकार फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। जानवर जंगल में थोड़े इतने ज्यादा विकारी होते हैं, ना उतना इतना पॉल्यूशन होता है उनमें, न इतनी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। मनुष्य सुधरता है तो सारी सृष्टि सुधर जाती है उसके वाइब्रेशन से। मनुष्य बिगड़ता है तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। इसलिए मनुष्य के लिए सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनाए हुए, ये सब किसकी सेवा के लिए है? मनुष्यों की सेवा के लिए। तो जो बनाई है मनुष्यों की सेवा के लिए, मनुष्यों की मरने की ज्यादा वैल्यू या कीट पशु पक्षी इनके मरने की ज्यादा वैल्यू? इतनी मछलियां सागर में हैं, वो मछलियों का खाना बंद हो जाए, मछलियां नापैद हो जाए सागर में से, तो मनुष्य क्या खाएंगे? आज का मनुष्य तो पैदा ही नहीं करना चाहता, मेहनत ही नहीं करना चाहता, खेती में कुछ पैदाइश ही नहीं हो रही आज। तो इतनी बड़ी दुनिया जो है मनुष्यों की, अगर मछलियां बंद कर दी जाए तो भूख मर जाएगी दुनिया। बाबा जो बाबा के बच्चा नहीं हुआ है, उस बाबा के बच्चा जो नहीं बना है, उस आत्मा को क्या होगी? सतयुग क्या होगा? क्या होगा? सतयुग में आएगा कि नहीं? तेता में आएगा वो बात। मोर आत्मा है कि नहीं? मोर आत्मा है या नहीं है? सतयुग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बाबा का बच्चा बना? नहीं बना है। तो आएगा ना। आप इस पर खुल के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आपने? अपना घर में ना, आपके घर में भी कोई अच्छी प्रकृति वाले हैं, अच्छे स्वभाव संस्कार वाले हैं, ज्ञान में नहीं आए हैं। आप ज्ञान में चल रहे हैं, आपको दया आ रही है, इतना अच्छी आत्मा, वो ज्ञान को मानती ही नहीं है, वो बाबा का बच्चा ही नहीं बन रही है, उसका क्या होगा? अरे बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। वो वरदान भूल गया बार बार। जो बाहर में है, जो आया नहीं है, जो बाहर की दुनिया में जो आया नहीं, उस आत्मा माने आपके परिवार का भी नहीं है, हम लोगों में से किसी के परिवार का भी नहीं, बाहर की दुनिया गए। इसलिए आपको क्या चिंता? आगे अभी नहीं आया, हो सकता आगे आ जाएगा। हाँ। बाबा ये ब्रह्मा बाबा की जो एक अद्भुत जीवन कहानी है, पढ़ा है मैंने साक्षात्कार के बाद। हाँ।
ऐसे ऊपर लिखा है कि शिव बाप उनमें प्रवेश करके 3 वाक्य बोले थे, हैं 3 सेंटेंस बोले थे। क्या निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है? प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये मनुष्यों ने लिखा है या मुरली में आया? वही पूछना चाह रहे। किसने लिखा? ये किसने लिखा? पहले तो लगता था वो सही है। जगदीश भाई ने दीदी दादियों का जो कुछ सुना हुआ है वो उन्होंने लिख दिया। वो मनुष्यों की बातें हैं, मनुष्य सब झूठे होते हैं। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने गुरु का प्रभाव बढ़ा दिया, अपने गुरु को भगवान साबित कर दिया। जैसे भी वो मेरे लिए फायदामंद हुआ है, मेरे लिए वो फायदामंद हुआ है। टीवी में जब सुना ये मैंने, पहले तो ब्रह्मा के पद पहले टीवी में सुना था, शिवानी बहन ने बोला था, मुरली में सुना था, शिवानी बहन ने बोला था। हाँ, टीवी में आस्था वो सुनने के बाद मुझे याद नहीं आया कि बीके में चला गया। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही है जो भी चलो। छाप मारते हैं साहब, क्या बढ़िया पाप है। हैं? साप मारते हैं, छाप मारते हैं। क्या साप मारते हैं। इन्होंने जो भी सांप देखते हैं सांप को मार देते हैं। वो पाप है क्या? पाप होता है क्या? सांप तो काटने वाला है और सांप का तो डर रहता है, अगर काट लिया तो हम मर जाएगा। हमारे बच्चे को काट लिया तो बच्चा मर जाएगा। इसीलिए तो मार देते हैं। सांप भी जंतु है और मछली भी जंतु है। मछली को काटते मारते हैं उनके लिए कोई नहीं सोचता, जबकि वो कुछ बिगाड़ती भी नहीं है। और सांप के लिए जो इतना बिगाड़ने वाला प्राणी है उसके लिए हम सोच रहे हैं। हैं? कर दिया है ना, ज्ञान मिलने से भी उसको मार दिया ना। ज्ञान मिलने से उसको मार दिया? ज्ञान मिलने के बाद भी ज्ञान ज्ञान मिलने के बाद भी क्या ज्ञान मिलने के बाद मार दिया? ज्ञान में आने के बाद तो ज्ञान क्या ये नहीं बताता है कि पशु पक्षी और प्राणी जो हैं कौन वैल्यूबल हैं कौन नॉन वैल्यूबल हैं, और पशु पक्षी किसके लिए हैं? सांप मनुष्य के लिए है या मनुष्य सांप के लिए है? कौन किसके लिए? वो तो दो अलग अलग हो गए है, अलग अलग हो गए। दोनों के काम नहीं आएगा ना। नहीं, सांप मनुष्य के काम आता है। चाइनीज लोग खाते हैं। वो खाते हैं कोई लोग। हाँ ये रहते हैं ना विष हाँ, जैसे काले सांप का विष निकाला हुआ रखा है तो वो किसी को सांप ने काट लिया तो उसको इंजेक्शन लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। पीले सांप का विष निकाला हुआ रखा है और किसी को चींटी सांप ने काट लिया या और साधारण सांप ने काट लिया, वो पीले सांप का इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो जाएगा। खेत में जो चूहा होते हैं ना, हाँ खेत में जो चूहा होते हैं हाँ, वो तो सांप खाते हैं, इसलिए सांप चूहे को खाता है। हाँ, हाँ। चूहा खाता है इसलिए खेती बच जाता है। खेत अच्छा रहता है, ना तो चूहा सब फसल खा लेते हैं। नहीं, सब मतलब सांप उपकारी हो गया। एक सांप सब चूहों को नहीं खा सकता, कोई खेत में बहुत चूहे होते हैं। सांप को कौन खाते में रहते हैं? कॉर्नर में रहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ चूहों को अनाज डाल करके खिलाते हैं। ढेर सारे चूहे इधर उधर से इकट्ठे होके आ जाते हैं, ढेर सारे चूहे खाते रहते हैं। हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ कोई जाके सांप छोड़े आए तो सब चूहों को खा जाएगा क्या? भाग जाएगा। हाँ। हाँ। चलो, मनुष्य आत्मा के बारे में, अपनी जाति के बारे में पहले पूछो, सोचो। तो बाबा भारत में जितना नदियाँ है सब तो नारी के नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, हमारा असम में जो है ब्रह्मपुत्र, यह नदी है ही स्त्रीलिंग। नदी शब्द ही स्त्रीलिंग है। तो ब्रह्मपुत्र क्यों? ब्रह्मपुत्रा है नदी का नाम, ब्रह्मपुत्री नदी का नाम है।
जो मैप में लिखा हुआ है वो ब्रह्मपुत्री है। तो पुत्र क्यों बोलते हैं? वो बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्रा। हाँ ये तो सब ब्रह्मपुत्र नाम से ही जानते हैं। हाँ पुत्र हिसाब से जानते हैं सर। हाँ, ब्रह्मपुत्रा जो है वो भी नदी का नाम है। तो जो हम बोलते हैं गलत बोलते हैं। ब्रह्मपुत्री नदी है जी, ब्रह्मा की पुत्री है नदी है। बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र बोलते हैं। हाँ ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब आ का नाम भी आता है, जैसे चित्रा नाम है, आ का नाम आया है लेकिन लगता है कि वो पुरुष है, लेकिन आ का नाम स्त्रीलिंग में भी आता है। लेकिन असम में, बंगाल में ब्रह्मपुत्रा भी नहीं बोलते हैं, पुत्री भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। आकार भी नहीं है, इकार भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। इसलिए पूछ रहे हैं। वो तो आत्मिक स्टेज की बात बताई है ना। आत्मा जो है स्वयं में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, आत्मा पुल्लिंग है, आत्मा स्त्री नहीं है। आत्मा बाप का बच्चा है, बच्ची नहीं है। तो दूसरी नदियों के साथ ऐसा क्यों? भारत का जो दूसरा नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, हाँ उनमें देवभान ज्यादा है। पार्वती ऐसी है जिसमें देवभान, जन्म जन्मांतर का देवभान नहीं है। क्या है? अगर है तो पार लगाने वाली पार्वती 100% नहीं है, इसलिए ब्रह्मपुत्र कह देते हैं, बाकी है तो नदी। बाबा चालू बहन जी बोल रही चलो 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 फिर अगली बार क्या कुछ मन में है? बाबा वो द्वादश शिवलिंगम का जो यादगार है, तो विष्णु का 4 भुजा है और 4 भुजा को चलाने वाला राम बाप, एक पाद आत्मा, और छोटे युग का जो 7 नारायण मिला करके 12 शिवलिंग का यादगार हो गया ना? नहीं, जो सतयुग के 7 नारायण हैं वो तो कम कलाओं वाले हैं। एक दूसरे से कम कलाओं वाले हैं कि बराबर कलाओं वाले हैं? तो फिर उनको यहाँ कैसे मिला देंगे? जो 11 लिंग हैं वो तो शिव के लिंग है ना। 12 द्वादश लिंग जो कहे जाते हैं वो तो एक प्रकार का जाति है। एक प्रकार के मणके हैं। जैसे माला में 12 होंगे सूर्यवंशी, 12 होंगे चंद्रवंशी, 12 होंगे इस्लाम वंशी, 12 होंगे बौद्धी वंशी, 12 होंगे क्रिश्चियन वंशी। ऐसे ही ये 12 मणके सूर्य हैं, सूर्य मुआफिक। इसलिए 12 शिवलिंग कहे जाते हैं। शिवलिंग हैं। लिंग माने निशानी, शिव नहीं है। उनमें शिव एक ही है। ऐसे भी नहीं कि शिव कोई 12 में प्रवेश करता है, फिर तो सर्वव्यापी हो गया कि एक व्यापी हुआ? फिर तो सर्वव्यापी हो गया। नहीं, वो शिव तो एक ही में प्रवेश करता है, मुकर्रर में। फिर वो संपन्न जब बनता है तब उन 11 में प्रेरणा देता है। हाँ, तब वो कहा जाता है द्वादश शिवलिंग।
बाबा जॉब को टेक्चर होगा तसल्ली से बैठे हुए हैं आराम से। कोलकाता में होगा हाँ हाँ बोलो जॉब को टेक्चर होगा क्या। बाबा जॉब को टेक्चर होगा दिल्ली में होगा नहीं माउंट आबू में होगा नहीं कोलकाता में होगा। क्या बाप की प्रत्यक्षता विदेश में होती है या स्वदेश में होती है। स्वदेश में होती है। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या स्वदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। विदेशी। तो फिर बाबा तो राम बाप जो 11 शिवलिंग में प्रवेश करता है, 11 शिवलिंगों में जब प्रवेश करता है तो जब गुमा बाबा का सोल दूसरे तन में प्रवेश करता है तब पता चल जाता है, लेकिन राम बाप का सोल दूसरे में प्रवेश कैसे पता चलेगा ब्राह्मण बच्चे को। इसका शूटिंग एक्टिविटी से पता नहीं चलेगा। नहीं बाबा, तो ब्रह्मा बाबा का सोल जब दूसरे तन में प्रवेश करता है तो उसका तो अपना आत्मा गुम हो जाता है, अव्यक्त हो तो सूक्ष्म। तो वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करता है या बिंदु रूप में प्रवेश करता है। फिर ये आत्मा जो शिव है, जो शिव समान बना है, जो राम वाली आत्मा है, संपन्न बने हैं, तो वो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करेगी या सूक्ष्म शरीर से। तो बीज रूप जब शिव प्रवेश करता है ब्रह्मा में तो पता चलता है कब आया कब चला गया। तो ऐसे ही वो बीज का पता ही नहीं चलता कब आया कब गया, बाद में पता चलेगा जब उसका प्रभाव निकलेगा। चलो चालू बहुत जोर से झींक रही है।